इस वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन बहुत इजी है। जो मैं मेथड यूज़ करने वाली हूँ वो एक्सप्लेन करने के बाद मैं एक और बात बताना चाहूँगी कि इसमें कॉमन मिस्टेक करने के चांस होते हैं। ज़्यादातर बच्चे कर देते हैं वो मिस्टेक। वो क्या है और वो क्यों नहीं करनी है, वो लॉजिक क्यों गलत है। ठीक है। सो डायगोनल्स AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट्स एंगल A। तो हम यहाँ गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि जो हमारी बेसिक शेप है वो एक पैरेललोग्राम है। तो हमें ये बहुत अच्छे से समझना होगा कि हमें गिवन क्या होता है। हमें ऑलरेडी गिवन है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। तो हम लिखेंगे अ पैरेललोग्राम। ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कैप्चर करना। ठीक है, अ पैरेललोग्राम ABCD। दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है कि उसमें एक डायगोनल है AC, वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। तो हमें दिया हुआ है डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A। मैं टू शो अलग से नहीं लिख रही हूँ क्योंकि वहाँ बहुत क्लियरली यहाँ पे दिया हुआ है। ये देखो, शो दैट, ये दोनों हमें शो करने, ये ऑलरेडी अच्छे से दिया हुआ है, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ। ठीक है, तो हम फिगर बनाते हैं। हमें एक पैरेललोग्राम दिया है ABCD। इसमें एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है। इसका मतलब हो गया एंगल A के 2 इक्वल पार्ट्स हो गए, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ये हमें गिवन है। हमें शो करना है दैट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। हम यहाँ लिख सकते हैं। अब मैं लिख लेती हूँ टू शो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 एंड टू शो, एक और चीज़ क्या शो करनी है, दैट ABCD इज़ अ रोम्बस। तो हम शो करेंगे ABCD इज़ अ रोम्बस। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। चलो यहाँ से फिर से एक बार और ड्रॉ कर लेते हैं। ABCD एक पैरेललोग्राम है। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन है। 3 इक्वल टू 4 शो करना है। अब आप ध्यान से सुनना, एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, ये ऑलरेडी गिवन है कि ये पैरेललोग्राम है। इसका मतलब क्या हुआ कि AB और DC दो पैरेलल लाइंस हैं और AC एक ट्रांसवर्सल बन गया। इसका मतलब ये हो गया कि एंगल 2 और एंगल 3 क्या हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो गए। ठीक है, पहले हम ये लिख लेते हैं। ओके, हम लिख लेते हैं AB इज़ पैरेलल टू CD, AC इज़ द ट्रांसवर्सल। जब भी आप ये वाली लॉजिक लगाते हो, आपको दोनों पैरेलल लाइंस और कौन सा ट्रांसवर्सल है वो मेंशन करना ज़रूरी है। तो हमारे पास आ गया एंगल 2 इज़ इक्वल टू एंगल 3। मैं आपको फिर से एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगी। मैंने ऐसे दो पैरेलल लाइंस बनाई थी, मेरा ट्रांसवर्सल ऐसे जा रहा था। तो जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो हमारे हमेशा ट्रांसवर्सल, देखो ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, इनके बीच में बनता है। ये ट्रांसवर्सल है और ये पैरेलल लाइन है, ऐसे पहचानोगे आप। ठीक है, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। कौन कौन से, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। ठीक है, देखो बिल्कुल पोजीशन मैच कर रही है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे इमेजिन करते हैं कि ये पैरेलल लाइन है और फिर से हम इसी को ही ट्रांसवर्सल लेते हैं। बट इस बार हमारे जो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो ये वाला और ये वाला होगा, क्योंकि अभी मैंने आपको लॉजिक बताया था जो एंगल्स होते हैं वो लाइन के और ट्रांसवर्सल के बीच में बनते हैं। ठीक है, ये मेरी लाइन है और ये मेरा ट्रांसवर्सल, तो इनके बीच में। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा। बट इसके लिए हमारी पैरेलल लाइंस कौन सी हो गई, AD एंड BC। तो हम लिखेंगे AD इज़ पैरेलल टू BC। ट्रांसवर्सल वही है, AC इज़ द ट्रांसवर्सल, बट एंगल बदल गए। ठीक है, एंड कौन से एंगल हो गए हमारे, यहाँ पे ट्रांसवर्सल आएगा। ओके, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4। ठीक है, ऑलराइट, इसको मार्क कर लो 1, इसको मार्क कर लो 2। ओके,
एंड एक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन थी आपके पास, वो क्या थी, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब मैं इन तीनों को लिख लेती हूँ, ठीक है। नाउ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 गिवन, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 4, ये 2 से आया, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, ये कहाँ से मिल रहा है हमें रिजल्ट, यहाँ से 1 से, ठीक है, 1 से। तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 फ्रॉम 1। जब हम तीनों को कंबाइन करेंगे, देखो 1 किसके इक्वल है, 2 के, 2 किसके इक्वल है, 3 के, एंड 1 4 के भी इक्वल है। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। चारों एंगल इक्वल हो गए, ठीक है। बट हमें शो क्या करना था, 3 इज इक्वल टू 4। तो हम इसमें से ये वाला पार्ट चूज़ कर सकते हैं। तो दिस इम्प्लाइज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। एक तो ये हो गया। अब हमें शो करना है ABCD इज़ अ रोम्बस, ये शो करना है, ठीक है। तो अब देखो आपके पास ये पैरेललोग्राम था ABCD, एंगल 1 2 3 4। अभी आप ऑलरेडी प्रूव कर चुके हो कि चारों एंगल इक्वल हैं। ओके, इसको माइंड में रखना आपने। ओके, अब देखते हैं। अब हम ट्रायंगल चूज़ करते हैं, ये वाला, ठीक है। इस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ADC एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, प्रूव्ड अबव, अभी प्रूव किया है। इसका मतलब ये हुआ, जब भी कोई एक ट्रायंगल के अंदर दो एंगल्स इक्वल होते हैं तो उनके ऑपोजिट जो साइड होती है वो भी इक्वल हो जाती है। तो हम लिखेंगे एंगल 1 के ऑपोजिट कौन सी साइड है, DC, और एंगल 3 के ऑपोजिट कौन से, AD। तो हम लिख देंगे DC इज इक्वल टू AD, ठीक है। ये आ गया, इसका रीज़न क्या आ गया, साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स। और AD जो है वो ऑलरेडी AB के इक्वल थी, क्यों, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है। एंड DC जो है वो ऑलरेडी AB के इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। तो हम लिखेंगे ऑल्सो AD इज इक्वल टू BC एंड DC इज इक्वल टू AB। ये दोनों कहाँ से आए, ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम। तो इन तीनों को जब कंबाइन करोगे तो आपके पास रिजल्ट आ गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। सो इसका मतलब बेसिकली आपके पास क्या आ गया, ABCD इज अ पैरेललोग्राम इन विच ऑल साइड्स आर इक्वल। ये रिजल्ट आ गया। तो ये बाय डेफिनेशन ऑफ अ रोम्बस, जब भी कोई पैरेललोग्राम होता है उसमें साइड्स इक्वल होती हैं तो वो रोम्बस हो जाता है। देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है। ओके, अब मैंने आपको बोला था ये तो हो गया ख़त्म। अब इसमें कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वो बता देती हूँ मैं आपको। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ABCD एक रोम्बस दिया हुआ है, सॉरी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 दिया है। जनरली स्टूडेंट्स इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं इससे। वो यहाँ पे रॉन्ग होगा लॉजिकली। क्यों, क्योंकि जब हम ट्रायंगल ABC लेंगे और दूसरा ट्रायंगल लेंगे ADC, तो AB इज इक्वल टू, देखो AB इज इक्वल टू DC आ रहा है, ठीक है, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है। AB इज इक्वल टू DC आ रहा है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 आ रहा है, और ये कॉमन आ रहा है। तो ये ना तो ये SAS बन रहा है, ना ये ASA बन रहा है, ना ये SSS बन रहा है। तो अपने कॉन्ग्रुएंसी नहीं लगानी है इसमें, ठीक है। तो ये आपने मिस्टेक नहीं करनी है। ओके।